फिर देखिए मेरी बहनों, हम जो एक चीज़ के आदी होते जा रहे हैं ना, इंटरनेट और सोशल मीडिया, इसके हम बहुत आदी होते जा रहे हैं। तो रमज़ान में ये तो एडिक्ट हो गए, नशा हो गया है ना, हमें नशे हो गए हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के। तो ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और उसका करम है मालिक का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऑनलाइन मदारिस से जोड़ दिया है। अब मोबाइल हाथ में लेकर भी हमारा क्या काम होता है, मदरसे में क्या आया देख लें। हर मदरसे में झांकते हैं, यानी हर क्लास में झांकते हैं, कहाँ कौन सी सबक आया है, कहाँ कौन सी पढ़ाई हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो अगर जो हमारा इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ मदारिस की हद तक है, तफसीर कुरान की हद तक, हदीस मुबारक की हद तक है, तो उसको भी एक लिमिटेड टाइम बनाएं कि इतने ही टाइम में हमें इसको देखना है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इसको मोबाइल को उठाते हैं और मदरसे का ही इस्तेमाल करने के लिए उठाते हैं तो शैतान वरगला देता है और हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने अपने मोबाइल का, इंटरनेट का इस्तेमाल कम करना है। ख़ास तौर पर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को छोड़ने की जितनी हद तक कोशिश हो वो करनी है। औकात की, अपने वक्त की बड़ी कदर करनी है, बड़ी कदर करनी है। इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया वक्त का ज़्यादा सबसे बड़ा जो वक्त का नुकसान करता है ना, वो ये फेसबुक, ये सोशल मीडिया करता है। तो ये बड़ा सबब है। लिहाजा रमज़ान से पहले ही इसके इस्तेमाल को या तो ख़त्म करने की कोशिश करें या इसको महदूद करने की तो ज़रूर ज़रूर कोशिश करें। टीवी तो मुज़रे ईमान है। ईमान को सबसे बड़ी जूंक लग जाती है टीवी के होते हुए। तो वो टीवी जो है वो हाथों में आ गया है, यूट्यूब हाथों में आ गया हर वक्त का। तो टीवी से एहतराज़ करना है, बहुत ज़्यादा बचना है। टीवी दर हकीकत क्या है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक क्या है, दर हकीकत ये खराफात का मजमुआ है। तो रमज़ान की आमद से पहले इससे जान छुड़ाने की खूब कोशिश करनी है टीवी को। और ख़ास तौर पर ये जो रमज़ान नशरियात होती है ना, ये तो इतना गैर शरई प्रोग्राम, इतना मखलूत प्रोग्राम है, इतना गैर शरई प्रोग्राम है। तो देखिए उलमा बहुत अच्छी बात करते हैं कि मकरूहात से दीन नहीं सीखा जा सकता, मकरूहात से दीन नहीं सीखा जा सकता। यकीन कीजिए हमारे हलकात में वो बच्चियाँ हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज चलाती हैं, उनके पास गूगल सर्चिंग होती ही नहीं है, यूट्यूब पैकेज होता ही नहीं है, फेसबुक पैकेज होता ही नहीं है। कहते हैं भाईजान हमने तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज कराया हुआ है, उसके अलावा हम कुछ नहीं सर्च कर सकते, नेट है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो टीवी के ऊपर इन्होंने अगर मोबाइल से सीख भी रही हैं तो इल्म दीन सीख रही हैं। कहने को मोबाइल भी मकरूहात में ही आता है, ठीक है, लेकिन उसका उन्होंने इस्तेमाल समझ लिया है। देखिए मोबाइल के फतावे हैं, मोबाइल के भी फतावे आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो मोबाइल नहीं था ना, ठीक है, मोबाइल नहीं था, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जिससे फतवा निकलता है, जिस चीज़ से इस्तदलाल करके उलमाए हक इस ज़माने में फतवा निकालते हैं, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल शरीयत के हिसाब से क्या है, वो एक वर्कशॉप हम 2 दफ़ा दे चुके हैं। ये वर्कशॉप भी मोबाइल फ़ोन का शरई इस्तेमाल, 32 से 36 फतवे हैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के, 32 से 36 फतावे मौजूद है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के। अब हम बोलते हैं ना, एक चीज़ हम दोहराते हैं जी, इतना इल्म हासिल करना कि पाकी नापाकी का इल्म आ जाए, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ आ जाए, हराम हलाल की तमीज़ आ जाए। तो मोबाइल इस्तेमाल करते हुए हराम हलाल सोचा है कि कितने इस्तेमाल पर जाकर ये हराम हो जाएगा, कितने इस्तेमाल पर जाकर ये नाजायज़ हो जाएगा, कितने इस्तेमाल पर जाकर ये हमारे अंदर को, नफ्स को नापाक कर देगा। तो मेरा बेटा मोबाइल का इस्तेमाल सीखिए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सीखिए। तो मोबाइल फ़ोन से अगर जो हमसे व्हाट्सएप पर मदारिस के लिए रखा हुआ है तो बेहतरीन है। अगर गूगल सर्चिंग, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये कहीं से आपको दीन नहीं सिखा रहे, कहीं से दीन नहीं सिखा रहे। होता क्या है, मुस्तनद उलमा कराम के, ठीक है, वहाँ पर भी चैनल्स बने हुए होते हैं, लेकिन उन चैनल्स पे क्या होता है, तस्वीर आ रही होती है। और यूट्यूब सर्चिंग में जो नीचे स्लाइड चल रही होती है वो इतनी गंदी चल रही होती है, नज़र का इतना जिना हो रहा होता है। तो आपको क्या लगता है इतनी गंदी जगह पर जाकर आपको इल्म दीन हासिल हो जाएगा? वो तो उनके लिए उलमा ने डाला है यूट्यूब पर जो बातिल ममालिक में बैठे हैं, कुफ्फार ममालिक में बैठे हैं, उनको मदरसे की फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए उन्होंने वहाँ पर यूट्यूब पे चैनल बना दिए, तो वो वहाँ से सीखते हैं। आप लोग तो माशाल्लाह आज़ाद मुल्क के अंदर हैं, हर तरह की आपको आज़ादी है, घर के करीबी मदारिस से जुड़ सकते हैं, जुड़ सकती हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के थ्रू सीख सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने वो तरीका इख्तियार करना है जो हमारे नफ्स को तज़किया नफ्स करवाता रहे, हमारे नफ्स को गंदा ना करे। तो मोबाइल पर भी और टीवी पर भी ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन आती है ना,
ये गैर शरई और मखलूत है, इसको देखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। फिर अगर हम कहते हैं नहीं जी यहाँ तो बड़े दीनी प्रोग्राम आते हैं, दीनी प्रोग्राम्स हम देखते हैं, तो उसके साथ होता क्या, ऐड नहीं आता क्या? दीनी प्रोग्राम आ रहा है, साथ ही साथ एकदम से एडवर्टीजमेंट शुरू हो गई, उसमें मौसीकी आ गई, नामहारिम मर्द औरतें नज़र आ रही हैं, सारी रमज़ान की रूहानियत निकल जाती है, सारी रमज़ान की रूहानियत ख़राब हो जाती है। गुनाह बढ़ाने के लिए ये बदनज़री ही काफ़ी है, रूहानियत तो गई गई, गुनाह बढ़ाने के लिए ये बदनज़री काफ़ी है। टीवी में तस्वीरें आती हैं, और हदीस में है कि जिस घर में टीवी हो, जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जब रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो घर में क्या होता है, लड़ाई झगड़े और बेबरकती ही रहती है। तो मेरी बहनों, इन चीज़ों से हमने अपने आप को बचाना है।